नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्पण को केवल नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए, और अगर आपके पास विकल्प नहीं है, आप इन दिशाओं में किसी वजह से दर्पण नहीं लगा सकते, तो दर्पण को कवर करके रखें। आगे चलकर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। यहाँ मैं केवल लुकिंग मिरर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शीशा रेत से बनता है। रेत का संबंध समुद्र से मतलब जल से होता है। सदियों पहले जो समुद्र सूख गए थे वो रेत में तब्दील हो गए थे। जिस रेत में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उससे शीशा बनता है। तो दर्पण का सीधा संबंध जल से होता है। तो जल से संबंध होने के कारण दर्पण को हमेशा उत्तर या पूर्व में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जल की दिशा होती है और पूर्व दिशा वायु की। और जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा में लुकिंग मिरर लगाने से फ़ायदा होता है। दर्पण प्रत्येक वस्तु को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। गलत दिशा में लगा शीशा गलत परिणाम देता है। तो दोस्तों, दर्पण जिस दीवार में लगाते हैं वो उस दीवार की एक्सटेंशन पावर को, एनर्जी को बढ़ा देता है, विस्तार कर देता है। तो हम एक एक करके सभी दिशाओं में दर्पण के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभावों को देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा जल की होती है। जल जीवन की शुरुआत है। जल ही जीवन है, और जल से ही पहले अवतार मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार भी जल से ही हुआ था। और स्वयं विष्णु भगवान जी भी क्षीर सागर में विराजमान हैं। तो नॉर्थ का मतलब है शुरुआत, अवसर, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, धन दौलत का आगमन। क्योंकि नॉर्थ दिशा के देवता कुबेर जी हैं, जो कि धन के देवता हैं। फिजिकल रिलेशन, सेहत, यश, मान आदि पॉजिटिव परिणाम नॉर्थ दिशा से मिलते हैं। तो नॉर्थ दिशा में दर्पण लगाने से इन सब वस्तुओं में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसी दर्पण को हम नॉर्थ के बिल्कुल सामने साउथ दिशा में लगा दें तो नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि साउथ दिशा अग्नि तत्व की दिशा है, जिसके स्वामी यमराज हैं। यम का मतलब मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट, क्रोध, लड़ाई, रुकावटें, प्रसिद्धि में कमी, फेम पाने में दिक्कतें, आपके और आपके किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी में समस्या, घर के मुखिया को परेशानी आदि समस्याएं आएंगी। क्योंकि दर्पण जल तत्व है और अग्नि से डैमेज हो जाएगा। और अगर वो एक्सटेंशन करता है, विस्तार करता है, तो नेगेटिव वस्तुओं का विस्तार करेगा। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर दर्पण लगाने से माइंड में क्लैरिटी आती है, नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है, धर्म कर्म पूजा में मन लगता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मंदिर का स्थान होता है। और अगर दर्पण नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट वाली दीवार में लगा देते हैं तो इससे राहु ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, जो रिलेशन, पति पत्नी रिलेशन, विवाह में देरी या रिश्ता नहीं जुड़ना, खर्च, पुत्र संतान होने में प्रॉब्लम, पितरों से कष्ट, ब्रेकअप आदि की समस्या दे सकता है। क्योंकि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है। यहाँ दर्पण आने से, जल आने से, लिक्विड तत्व आने से ठोस पृथ्वी में फिसलन पैदा होगी, जिससे नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। चीज़ें ठहरने की बजाय फिसलेंगी। अब पूर्व। पूर्व दिशा वायु तत्व की है। पीछे मैं बता चुका हूँ कि जल का संबंध वायु से भी होता है। तो यहाँ दर्पण लगाने से सोशल एक्टिविटी बढ़ती है, नए रिश्ते जुड़ते हैं, जनता से संबंध, सरकार, सरकारी अधिकारियों, नेताओं से संबंध अच्छे बनते हैं, ऑनलाइन वर्क की प्रोग्रेस होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि कैसे अपना मोबाइल फ़ोन पूर्व दिशा में रखने से आपका सोशल रिलेशन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब आदि में सोशल वृद्धि होती है। लेकिन यही दर्पण पूर्व के सामने पश्चिम दिशा में लगा दें तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ स्पेस एलिमेंट बढ़ता है और पश्चिम दिशा शनि ग्रह से संबंधित भी होती है। शनि ग्रह रात के ग्रह हैं और नेगेटिव भी माने जाते हैं। दर्पण का संबंध जल से है, जल का संबंध चंद्रमा से, और चंद्रमा और शनि दुश्मन हैं। तो यहाँ अगर आपको दर्पण लगाना है तो उसे यूज करके कवर करके रखें। अब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिशा ज़्यादातर बैंकिंग सोर्स को प्रभावित करती है। सपोर्ट सिस्टम, बैंक का लोन, लेन देन में समस्या आ सकती है।
यहाँ पर भी आप दर्पण को कवर करके रखें। नॉर्थ वेस्ट के सामने वाली दिशा साउथ ईस्ट होती है, जो अग्नि से संबंधित है। यहाँ पर दर्पण नेगेटिव रिजल्ट देता है। कैश फ्लो में बाधा, आर्थिक तंगी हो सकती है। यहाँ पर तो दर्पण बिल्कुल ना लगाएं। अब जानते हैं कि दर्पण कैसा होना चाहिए। दर्पण साफ सुथरा, बड़ा और हल्का होना चाहिए। अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें नज़र आना चाहिए। नोकीला, तिरछा, त्रिकोण, टूटा फूटा, धुंधला या खराब फ्रेम वाला दर्पण नहीं होना चाहिए। चोरस, चकोर, गोल, आयताकार फ्रेम होना चाहिए। फ्रेम का कलर ज़्यादा चटकीला, भड़कीला, डार्क पिंक, लाल आदि नहीं होना चाहिए। फ्रेम का रंग हरा, हल्का नीला, सफ़ेद, क्रीम या वुड कलर का होना चाहिए। दर्पण के सामने अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए। मेन गेट और बेड के सामने दर्पण ना लगाएं। दर्पण के सामने बाथरूम, टॉयलेट, रसोई, स्टोर रूम, गंदगी, जूते चप्पल, सीढ़ियाँ आदि नज़र नहीं आनी चाहिए। और दर्पण इस हिसाब से लगाएं कि सामने वाली दिशा पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट ना हो। मतलब दर्पण के सामने थोड़ी दूरी पर कोई दीवार वगैरह होनी चाहिए, जिससे विपरीत दिशा का एरिया ज़्यादा दिखाई ना दे। जैसे आपका रूम 10x10 का है तो दर्पण में 10 फुट का ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आपके घर की लंबाई 50 फुट या इससे भी ज़्यादा है और वो सारा एरिया दर्पण में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। चाहे आपकी दुकान हो, ऑफिस हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, सही दिशा में दर्पण लगाएं। खासकर जो सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि से जुड़े काम करते हैं, उनको सही दिशा में मिरर लगाना चाहिए, नहीं तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। जिनको ऐसी कोई समस्या आ रही हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, चाहे वो फलों का हो, ज्वेलरी का हो या कोई शोरूम हो, तो दर्पण को उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं और वहाँ से प्रोडक्ट, सामान, वस्तु रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अपनी तिजोरी, पर्स, गल्ला आदि जहाँ भी आप पैसे रखते हों, वहाँ पर आप छोटा सा फ्रेम किया हुआ शीशा रख सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें, जैसे मान लो आपका रूम दक्षिण दिशा में या किसी भी दिशा में है, तो आप दर्पण को नॉर्थ वाली दीवार में लगाएंगे। और अगर विपरीत दिशा में दर्पण लगाना हो तो छोटे से छोटा लगाएं, लेकिन उसको भी कवर करके रखें। तो ये था मिरर थेरेपी, दर्पण थेरेपी का वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपनी डीओवी की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, जो कि लोशू, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर की जाती है, करवाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।